नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सदस्यता पर्व संगठन अभियान 2024 बूथ स्तर की कार्यशाला को किया मुख्यमंत्री ने संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सदस्यता पर्व संगठन अभियान 2024 बूथ स्तर की कार्यशाला को किया मुख्यमंत्री ने संबंधित। वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत 5 निष्ठाओं के आधार पर भाजपा के सदस्य बनाए जाते हैं। लोकतंत्र की भावना में विश्वास सबसे बड़ी निष्ठा है। हम में हमारी विरोधी पार्टी में क्या अंतर है? हमारे यहाँ 3 पीढ़ियां हैं, लेकिन कांग्रेस में एक ही पीढ़ी है। बीजेपी में नए खून और नए कार्यकर्ता की महत्ता है। बीजेपी की विचारधारा का तेजी से फैलाव हो रहा है। हमारी पहली निष्ठा राष्ट्रवादी विचार की है। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धारा 370 गलत है ये कहकर मंत्री पद छोड़ दिया था। आजादी के समय कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर गलत किया था। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। हमारी पार्टी के नेताओं ने जो कहा वह किया है। मुख्यमंत्री ने मंच से विधायक भगवान दास सवनानी और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी से पूछा, बीजेपी की 5 निष्ठाएं क्या है? भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? भगवान दास सवनानी और सुमित पचौरी नहीं दे पाए मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब। मुख्यमंत्री के सवालों को सुनकर हक्के बक्के रह गए दोनों नेता। अगर जान की जरूरत है तो जान देने के लिए अगर आगे बढ़ने का कोई रिकॉर्ड बनता है किसी एक पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी शहादत देता है, ये एकमात्र पार्टी। दूसरा एक और मौका आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लोग कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपकी जीवन जीने की, काम करने की, इस पार्टी को सरकार में लाने की आखिर आपकी मन में कल्पना क्या है? बहुत छोटी सी कल्पना है भारतीय जनता पार्टी। वो क्यों आना चाहती है सत्ता में? उसके 2 कारण हैं। एक तो हमारा अपना मानना है, माननीय दीनदयाल जी के शब्दों में, कि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए, उसके जीवन में सरकार के माध्यम से मानवता के लिए जो जरूरी जरूरतें, घर का मकान, काम धंधा हो हाथ में, स्वाभिमान से जिए, 2 रोटी घर में खा ले, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो सब चालू किया। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, वो हमने स्थापित कराया। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगातार गरीब से गरीब आदमी के लिए भी राशन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा तो मेरी बात का समर्थन करना आपकी भावना के आधार पर। कोई सोचता था कि गरीब आदमी को निःशुल्क राशन मिलेगा? क्योंकि आप बताइए, हमने जब कहा कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी के घर में गैस का चूल्हा, बहनों को तो आनंद आ गया होगा, गैस का चूल्हा पहली बार किसी ने पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहुंचाया। नहीं तो गैस के चूल्हे बड़े लोगों के पास हो गए। फिर कहा गरीब का मकान भी पक्का होना चाहिए। मकान भी ठीक है, परमात्मा की दया, झुग्गी में रहते थे, गरीबी में रहते थे, लेकिन पक्का मकान बनना चाहिए, सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़े लोग तो बना लेते हैं, उनके पास पैसे, गरीब आदमी के भी बनना चाहिए। पहली बार प्रधानमंत्री के द्वारा नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख पक्का मकान का पैसा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी। कोई सोचता था पहले से? ये जो गरीब आदमी की बात और उससे आगे वाली बात मैंने कही है कि राष्ट्रवाद, गुरु महाराज बात मत करें, राष्ट्रवादी विचार को लेके जब आगे चलते हैं तो भारत के लिए, भारत हमारी देश की संप्रभुता सबसे पहले होना चाहिए। हमारी देश की एकता अखंडता के लिए किसी भी स्थिति में, और भारत शांति प्रिय देश, इसलिए हमारा मार्ग अपना, अंततः हम शांति प्रिय जिंदगी जीना चाहते हैं। तो हम अपने अंदर के जितने भी कठिनाई है उसको हल करने के लिए भी, लेकिन कोई एड़ा टेढ़ा चलेगा तो सीधा करना भी जानता है। ये मोदी जी ने सरकार